बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 5 जून है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़ये और फिर उस वाक़ये से जुड़े तमाम हक़ाइक़ के हवाले से। ये वाक़या जो है, ये 2 सगी बहनों के साथ पेश आया और जब ये वाक़या पेश आया और उसके बाद जिस तरह कार्रवाई की गई इस सारे मामले के ऊपर, आज की इस वीडियो में इसकी तफ़सील आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मेरा हमेशा कहना ये होता है कि जब मैं कोई ख़बर देता हूँ, जब कोई चीज़ आपके सामने लाता हूँ, तो उसमें कोई ना कोई पैगाम, मैसेज ज़रूर होता है। ख़वातीन के लिए जो स्पेशली रात को ट्रैवल करती हैं, अकेले ट्रैवल करती हैं, उनके लिए जो है स्पेशल गुज़ारिश है कि आपने एहतियात करनी है। क्या कुछ हो रहा है वो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी एहतियात लाज़िम है। हुआ क्या 2 सगी बहनों के साथ, आज जो है आपके साथ ये शेयर करेंगे। वाक़या है जी जनाब, 2 सगी बहनें हैं जो लाहौर के इलाके सुंदर, इसमें एक निजी सोसाइटी है। वहाँ पे ये लड़कियाँ जो है, ये किसी के घर मुलाज़मत करती हैं, जैसे हाउस हेल्प होती है या मेड्स होती हैं इस तरह की, या बेबी सिटर्स जो भी है। बहरहाल ये वहाँ काम करती थी किसी के घर में, और सुंदर से ही कुछ किलोमीटर के फासले पे इनका गांव है। जैसे आपको पता है लाहौर के आउटस्कर्ट से, सबब से, आसपास के इलाकों से लोग वहाँ लाहौर काम करने आते हैं, तो ये वहाँ पे काम करती थी। अच्छा, ये अमूमन घर आती जाती थी कभी कभार। ज़्यादातर ये अपनी जो जिनके पास ये काम करती थी वहाँ रहती थी, लेकिन ये आती जाती थी या आना जाना भी होता था तो टाइम से होता था। लेकिन एक दिन इनके साथ ये हुआ, जिस दिन का ये वक़ूआ है, कि ये दोनों बहनें जो है ये घर जाने में थोड़ा-सा लेट हो गई। अब इनमें से एक बहन जो है उसकी उम्र तकरीबन 22 से 24 साल है, कोई छोटी बच्ची नहीं है, और दूसरी जो है उसकी उम्र 18 से 20 साल है। जब थोड़ी देर हुई, रात का टाइम हुआ, इन्होंने मालकान को कहा कि जी हमने घर जाना है। उन्होंने कहा लेट हो गया। इन्होंने कहा नहीं, हम चली जाएँगी, हम दोनों हैं, अकेले तो हैं नहीं। बहरहाल मालकान ने इन्हें अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो आप चले जाएँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि गाँव ज़्यादा दूर नहीं है, हम कोई रिक्शा वगैरह पकड़ के यहाँ से निकल जाएँगे और थोड़ी देर में घर पहुँच जाएँगे। अच्छा, इन्होंने एक गलती और भी की, जो इनकी गलती है वो ये है कि इन्होंने निकलने से पहले अपने वालिदैन को इन्फॉर्म नहीं किया कि हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। बहरहाल जी ये बाहर निकले वहाँ से, घर से। जो एफआईआर है उसके मुताबिक और जो लड़कियों ने बयान दिया उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। इन लड़कियों का ये कहना है कि हम घर से निकले और हम एक सड़क पे आ गए जहाँ से हमें ये था कि यहाँ से हमें कोई रिक्शा या कोई सवारी मिल जाएगी जिसके थ्रू हम जो है वो अपने घर जाएंगे। लड़कियों का ये बताना है कि हम रिक्शा देखते रहे, हमें कोई प्रॉपर चीज़ मिल नहीं रही थी उस बस स्टॉप पे, और हमें थोड़ी सी देर हो गई। हम वहाँ खड़े थे कि इसी असना में एफआईआर के मुताबिक 3 अफराद जो है वो आए और उन्होंने हमसे पूछा, वो गाड़ी में थे, उन्होंने हमसे पूछा कि जी आप लोग यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? तो हमने उन्हें कहा कि जी हमने गाँव जाना है, घर जाना है, और हम रिक्शे का या किसी सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ख़वातीन का ये कहना है, इन लड़कियों का, जो बाद में पुलिस को बयान दिया गया, कि जी उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, हम आपकी जो है मदद कर देते हैं, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं, हम उसी तरफ ही जा रहे हैं, आप हमारे साथ आ जाएँ। बहरहाल लड़कियों ने उन्हें जो है इनकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप डरें नहीं, हम आपको उतार देंगे, और लड़कियों को कहा कि आप 2 हैं, अकेले तो हैं नहीं, तो आप आ जाएँ। बहरहाल लड़कियाँ ये कहती हैं कि जी उन्होंने हमें कहा हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपको छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हम उनके साथ बैठे, और वो उसी सोसाइटी में जो है इन लड़कियों को एक फ्लैट पर ले गए, ये तीनों लोग, और वहाँ पे उन्होंने इन दोनों बहनों के साथ इज्तमाई ज़्यादती जो है कर दी। बहरहाल उसके बाद, ये सब कुछ करने के बाद, जिसका भी फ्लैट था उनमें से किसी एक लड़के का फ्लैट था उसमें से, बहरहाल ये लड़के वहाँ से इन लड़कियों को बाहर छोड़ा उन्होंने, ये सब कुछ करने के बाद, और वहाँ से फ़रार हो गए। जो दोनों लड़कियाँ वो हॉस्पिटल पहुँची, हॉस्पिटल पहुँच के जो है उन्होंने डॉक्टर्स को ये सारा मामला बताया, क्योंकि लड़कियों का ये कहना है कि छोटी जो बहन है उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। वहाँ से इन्होंने अपनी फैमिली को कॉल की, उन्हें बताया कि हमारे साथ ये अफ़सोसनाक वाक़या पेश आ गया है। बहरहाल और छोटी की तबीयत ख़राब है। वालिदैन जो है वो वहाँ पे पहुँच गए, और वालिदैन ने पहुँचने के बाद बेटियों से बातचीत की, उनसे कहानी सुनी, और उन्होंने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दे दी कि मामला जो है पुलिस का है। बहरहाल जी बताया ये जाता है वहाँ पे पुलिस आ गई, पुलिस ने इन लड़कियों का बयान लिया और तफ्तीश शुरू की। और जो ऑपरेशंस पुलिस है उसके हवाले से ये बताया जाता है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस निकाली, हुलिया वगैरह पूछा, गाड़ी का पूछा, अपार्टमेंट का पूछा, क्योंकि लड़कियों को इल्म था कि कहाँ ले गए थे। सारी चीज़ें मिल मिला के उन्होंने, मैं आपको शॉर्टली अगर बता दूँ, कि वो ट्रेस करने में कामयाब हो गए कि ये 3 लोग थे कौन। बहरहाल पुलिस ने कोशिश की, और उसके बाद जो है उन्होंने ये मामला, क्योंकि संगीन नोयत का था, तो ये मामला जो इसकी तफ्तीश है वो सीसीटीवी को
वो जो है मुंतकिल हो गई आफ्टर गिरफ्तारी। 2 मुल्ज़मान इसमें बताया ये जाता है कि अरेस्ट हुआ उनका, और उसके बाद ये तफ्तीश जो है ये जो है वो सीसीडी को मिल गई। बहरहाल जी, सीसीडी का जो आगे उसने तहकीकात का आगाज़ किया, और ख़बर ये आई कि ये दोनों जो मुल्ज़मान, जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे इस सारे केस के, जिन्होंने ये सब कुछ किया था, तीसरा तो ना हुआ गिरफ्तार, जो 2 मरकज़ी मुल्ज़मान थे उनके हवाले से सीसीडी का स्टेटमेंट आया, वो आपको बता देता हूँ कि जी इन तीनों ये 2 जो गिरफ्तार हुए थे, उनमें से जो है ये इन्होंने एक टीम जो सीसीडी की इनके के को लेके जा रही थी, उससे ये फरार होने में कामयाब हो गए दोनों। आगे एक और टीम आ रही थी और उनके साथ इनका आमना-सामना हो गया। इनके पास असला था और इन्होंने उस सीसीडी टीम पे फायरिंग की, और सीसीडी टीम ने जो है वो जवाबी फायरिंग की, लेकिन अपने ही दोस्त की जो सॉरी 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए, तीनों को पुलिस सीसीडी लेके जा रही थी, मैं आपको तो कह गया। 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए, तीनों को सीसीडी ले जा रही थी। एक टीम से ये भागे सीसीडी की, दूसरी टीम का आमना-सामना हुआ, फायरिंग हुई। सीसीडी का ये कहना है कि इनमें से 2 लोग जो हैं, जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे, वो तीसरे दोस्त की फायरिंग से जो है वो हलाक हो गए, और जो वो तीसरा है वो फरार होने में कामयाब हो गया। बहरहाल सीसीडी का ये कहना है कि जी तीसरा मुलज़िम जो है उसकी तलाश जारी है, और जो दोनों मरकज़ी किरदार थे वो मारे गए। अच्छा, इस तरह के वाक़यात आपको पता है कि होते हैं। मैं जब ये ख़बर निकाल रहा था, इसकी चीज़ें निकाल रहा था, ये मई का वाक़या है, तो उसके हवाले से एक चीज़ और भी आपको बता दूँ कि सीसीडी का ये कहना है कि इनमें से एक मुलज़िम, जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे, उनमें से एक मुलज़िम ऐसा था जिसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, यानी उसके ऊपर अटेम्प्ट की जो है वो एक एफआईआर मौजूद थी कि उसने पहले भी किसी के साथ ज़्यादती की कोशिश की है। तो ये जो है लोग मारे गए हैं, और आपको पता है इस तरह के वाक़यात होते हैं। अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि पहले ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती थीं, अब रिपोर्ट होती हैं। कोई इस तरह की आपको सीसीटीवी फुटेजेस या वीडियोज़ भी देखने को मिलती हैं, जो आम लोग जिनके घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, वो निकाल के वायरल करते हैं, ताकि जो भी मुलज़िम है उसकी निशानदही हो, और फिर उसके बाद गिरफ्तारी हो। और फिर अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर आजकल एक्शन भी शुरू हो गया है कि कोई वीडियो वायरल होती है, आपने खुद देखा होगा, दूसरे दिन हमें उस बंदे की वीडियो नज़र आती है सोशल मीडिया के ऊपर, जो एतराफ़ भी कर रहा होता है, या तो उसके नेफ़े में पिस्टल चल चुका होता है, या उसका बाजू टूट चुका होता है, या उसका हाथ टूट चुका होता है। तो ये मैं इसको कहूँगा कि विजिलेंस भी आप इसको कह सकते हैं, लोगों का शऊर भी कह सकते हैं, लोगों की थोड़ी-सी जुर्रत भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो बड़ी, मैं उस दिन पढ़ रहा था उस कहानी को, मैं ज़रा थोड़ा-सा मज़ीद उसकी वो कह रहा हूँ कि उसमें हकीकत कितनी है, इसमें थोड़ा-सा गलत इस्तेमाल भी हो गया है। एक बेटी ने बाप पे इल्ज़ाम लगाया ज़्यादती का, उसके बाद बाप मारा गया, और बाद में पता चला कि कोई ऐसा वाक़या हुआ नहीं था। ग़ालिबन कहीं का ये वाक़या था, उसके ऊपर मैं तफ़सील ले रहा हूँ। मुकम्मल वीडियो इंशाअल्लाह इसकी आपके साथ शेयर करूँगा। इस तरह के वाक़यात भी हो रहे हैं। एक तरफ ये बहुत अच्छी बात है, मुल्ज़मान को फ़ौरी तौर पे इंसाफ़ जो है वो फ़राहम कर दिया जाता है, जैसे इनको कर दिया गया। और फिर एक चीज़ आपका सवाल ज़रूर होगा, और मैंने यही सवाल अपने जो हमारे क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं उनसे पूछा कि यार अमूमन एफआईआर्स होती हैं, बाद में एफआईआर कराई जाती है, हमारे साथ दुश्मनी हो गई है, खुदा न खास्ता होता है, अक्सर ऐसे आती है हमारे सामने एफआईआर, रोज़ आ रही होती है, ख़वातीन खुद एफआईआर करवाती हैं, और मुल्ज़मान के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, पहले से रज़ामंदी ज़रूर होती है, बाद में कहा जाता है ज़्यादती हुई है तो इसमें। तो इसमें जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में एफआईआर को देखकर और बाकी जो मामलात है उसको देखकर वाक़ई ये लगता था कि इन लड़कियों के साथ वाक़ई ज़्यादती हुई है, और इन बेचारियों को ऐसे ही ले जाके, तो ये मामलात दोनों तरह के होते हैं, इसलिए मैं हर तरह की सूरत-ए-हाल, मैं ये नहीं कह रहा खुदा न ख़ास्ता कि, बट ये है कि इस एफआईआर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो भी कहते हैं कि जी ये एक्चुअल एफआईआर थी, जो पुलिस की तरफ से या लड़कियों की तरफ से स्टेटमेंट के ऊपर काटी गई। बहरहाल ये वाक़या, और ख़वातीन के लिए इंतबाह के ट्रैवल करें, रात को ना करें, एहतियात करें। फिर वही मामला बन जाता है खुदा न खास्ता कि जी ट्रैवल क्यों ना करें, ज़रूर करें, लेकिन थोड़ी एहतियात करें। और पुलिस का और इदारों का भी काम है कि ज़रा आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें, तो हर कोई रात को ट्रैवल कर सकता है। बहरहाल एक और वाक़या वो मुझे याद आ गया कि रात को ट्रैवल ना करें, वो एक मोटर ज़्यादती केस हुआ था, मैंने उसको बड़ा थॉरोली कवर किया आखिर तक। अब ये अपील जो है वो हुई है, उनकी जो शफ़क़त बग्गा और आबिद मली थे, उनकी जो है वो 1-2 दिन पहले जो है वो अपील ख़ारिज हुई है। अपीलें की हुई थी उन्होंने हाई कोर्ट में सज़ाए मौत के ख़िलाफ़, और वो हाई कोर्ट ने उनकी अपीलें उड़ा दी हैं। ये भी एक केस था, तो वो मुझे याद आ गया कि जी रात को ख़वातीन ट्रैवल ज़रूर करें, लेकिन ये है कि एहतियात ज़रूर करें, एहतियात ज़रूरी है।
اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی اپنے دعا میں یاد رکھا کریں، اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم کرم کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔